Hello students, welcome to my channel Concept Point। बुक है आपका पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर है आपका 2 और ये भारतीय संविधान के अधिकार का दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाला जो पार्ट है उसमें हमने बेसिक देखा था, ठीक है, कि संविधान क्या है, अधिकार क्या है, सामान्य अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, घोषणा पत्र एक्सेट्रा। तो उन टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था और उनको हमने क्लियर किया था, ठीक है। तो ये जो भारतीय संविधान के अधिकार का जो दूसरा पार्ट है, तो इस पूरे चैप्टर में पूरे पार्ट में हम किस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं और किस टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अब जो हमारा, ठीक है, टॉपिक होगा या कोई भी पार्ट होगा, ठीक है, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो अंदर राइट्स हैं, ठीक है, मतलब कि बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो सिटीजन्स को, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, उन्हें जो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए, ठीक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, मैंने ये कहा था। तो उसी बेसिस पे मैं टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है, भारतीय संविधान के अधिकार, ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें किसकी बात करने वाले हैं, हम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, भारतीय संविधान द्वारा हमें या भारत के नागरिकों को वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। ये आपको समझना है, कितने, 6। प्रेजेंट की बात करते हैं तो किसके थ्रू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, मतलब कि भारतीय संविधान के थ्रू। लेकिन अगर हम पूर्व की, मतलब कि पास्ट की बात करें, तो हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था, ठीक है। अगर हम अपने पास्ट की बात करते हैं, पूर्व की बात करते हैं, तो हमें 7 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए थे। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रोवाइड किया गया, ठीक है। इसमें से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था, ठीक है। अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो हमें 7 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए थे, बट प्रेजेंट की बात करें तो भाई हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो जो 7वां अधिकार था वो कौन सा अधिकार था, ठीक है, जिसे हटा दिया गया था, वो था हमारा संपत्ति का अधिकार, मतलब कि राइट ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो कब हटा दिया गया था इसे, 44वें संशोधन 1978 और 301 के तहत इसे कानून बना दिया गया था, ठीक है। पहले क्या था, यह हमारा संपत्ति का जो अधिकार था, यह हमारा मौलिक अधिकार था, मतलब कि इन अधिकार को, ठीक है, मतलब कि जो हमारा मौलिक संपत्ति का अधिकार है, जो, ठीक है, मौलिक अधिकार है, ठीक है, इस अधिकार को हमसे कोई भी नहीं छीन सकता था, ना इस अधिकार का कोई हनन कर सकता था। लेकिन अब क्या हुआ कि उसे, ये जो संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया। कब हटा दिया गया, 44वें संशोधन 1978 के तहत इसे हटा दिया गया और 301 के तहत इसे कानून बना दिया, मतलब कि सामान्य कानून। अब ये किसके अंडर में है, राज्य के अंडर में, ठीक है। ऐसा मतलब कि सिस्टम कर दिया गया। वर्तमान में, ठीक है, संविधान द्वारा नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकार प्रदान किया गया है, जो कुछ इस प्रकार। अब आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझना है, ठीक है, टॉपिक समझने से पहले, जैसे कि आप देख सकते हो उसमें स्क्रीन में, ठीक है। देखिए, अगर हम अपने भारत की बात करते हैं तो भारत में जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन भाग 3, ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक किया गया, ठीक है। अगर हम अपने मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है, क्या है, अधिकार है, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या होता है, देखो, मैग्ना कार्टा असल में ब्रिटेन से आई हुई एक अवधारणा थी, ठीक है। जो ब्रिटेन के जो राजा थे ना, उन्होंने क्या किया था कि जो वहाँ के मजदूर वर्ग होते हैं, जो लेबर वर्ग होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो निम्न वर्ग होते हैं, उनके लिए क्या किया था कि जो राइट है, ठीक है, वो मेक किया था, और वहाँ के जो मजदूर वर्ग हैं, ठीक है, उनको ये राइट प्रोवाइड किया गया था। तो उसी को मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें तो मौलिक अधिकार या भाग 3 या मूल अधिकार के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक। आई होप कि आपको ये
क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं थोड़े अधिकार की तरफ, ठीक है, कि हमारे इंडिया में अब जो प्रेजेंट में कौन कौन से अधिकार हमें प्रोवाइड किए गए। जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा, ठीक है, समानता का अधिकार, जैसे हम समता का अधिकार भी कहते हैं, ठीक है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेके 19 तक किया गया। दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 20 से लेके 22 तक किया गया, ठीक है। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक किया गया, ठीक है। चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया। पांचवा है आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसका वर्णन 29 से लेकर 30 तक किया गया, ठीक है। और छठा जो है आपका वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन, ठीक है, अनुच्छेद 32 पे किया गया। तो 31 जो है इसमें संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, जिसे हटा दिया गया। कब हटा दिया गया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इन्हीं अधिकार को हमें क्या करना है, डीप में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समता का अधिकार या समानता का अधिकार का, ठीक है, पर्दाफाश करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं कि ये है क्या बेसिकली। जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हो समानता का अधिकार, ठीक है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 19 तक किया गया। तो सबसे पहले क्या है, विधि के समक्ष समानता है। विधि मतलब कि कानून, ठीक है, कानून के सामने सभी बराबर है, चाहे भाई प्रधानमंत्री हो, किसान हो, ठीक है, अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, ठीक है। विधि के समक्ष समानता मतलब कि कानून के सामने सभी बराबर है, ठीक है। दूसरा धर्म, जाति, लिंग, मूल निवास के आधार पर समानता। आपका धर्म कुछ भी हो, ठीक है, आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, आप, ठीक है, आप किसी भी लिंग के हो, आप चाहे क्या कहते हैं, मेल हो, फीमेल हो, या थर्ड कैटेगरी के हो, कोई भी, ठीक है। मूल निवास, ठीक है, मूल निवास, जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, मेरा मूल निवास नहीं, जैसे कि मैं दिल्ली के किसी भी राज्य में ठीक है, भारत के किसी भी दूसरे राज्य में रहता हूँ, तो मेरा गांव हो जाता है। तो उस टाइप से, ठीक है, क्या है कि मेरा मूल निवास, उसके आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपका धर्म कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, लिंग भी कुछ भी हो, मूल निवास आपका कहीं का भी, उसके आधार पे आपके साथ भेदभाव मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन का बिहेव नहीं किया जाएगा। बस इतना आपको समझना है, ठीक। तीसरा लोक नियोजन के अवसर में समानता। लोक नियोजन बेसिकली गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, जो हमारे जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें क्या है, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी है आपको, ठीक। छुआछूत का अंत। अब छुआछूत का अंत पहले की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले छुआछूत का बहुत मतलब कि जो सिस्टम था बहुत ज़्यादा चर्चित में था, क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था कि जो अमीर वर्ग है, जो मतलब कि उच्च वर्ग के लोग हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं, ठीक है, वो समझते थे कि जो निम्न जाति के लोग हैं, ठीक है, निम्न वर्ग के जो लोग हैं, ठीक है, उनके हाथों से मतलब खाना खाना, ठीक है, उनके हाथों से पानी पीना, ठीक है, या उनका छूना वो पाप समझते थे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी क्या ख़त्म कर दिया गया। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, जैसे कि पहले राजा का बेटा राजा बनेगा, पंडित का बेटा पंडित बनेगा, ठीक है, तो ऐसा सिस्टम था। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, ठीक है, अब ऐसा नहीं है, ठीक है, बनेगा वही जो काबिल होगा। तो ये है उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का भी अंत कर दिया गया। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो समानता का जो अधिकार है, ठीक। अब हम बात करते हैं, ठीक है, हमारा दूसरा जो अधिकार है और वो है हमारा ये, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 20 से लेके 22 तक किया गया है, ठीक। तो सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बेसिकली बोलने की स्वतंत्रता भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें इस अधिकार को मतलब कि आप कह सकते हो कि कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बस आपको इतना समझना है कि आपके मन में, आपके दिमाग में जो भी थॉट्स, ठीक है, उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, उसे आप रख सकते हो, ठीक है, किसके समक्ष, जनता के समक्ष, सरकार के समक्ष। जैसे कि आप, अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या है कि बेसिकली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन, ठीक है, उनको गाली दे देते लोग। क्यों? क्योंकि हमें बोलने की स्वतंत्रता है,
ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो प्रधानमंत्री को हमने चुना है, ठीक है। विकास होगा तो उनकी क्या होगा, उनको कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो भाई जाहिर सी बात है कि आलोचना भी हम उनकी ही करेंगे, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यही है कि आपको बोलने की आज़ादी है, ठीक है। आपको रोजगार प्राप्त करने की आज़ादी है, शांतिपूर्ण संगठन बनाने की आज़ादी है, ठीक है। भारत में कहीं भी आवागमन करने की आज़ादी है। इस तरह की आज़ादी आपको क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में दिया गया है, ठीक है। दूसरा आपका अपराध के समक्ष या दोष के संबंध में संरक्षण, अपराध के, ठीक है, दोष के संबंध में संरक्षण। अब इसका मतलब क्या है, इसको भी हम देखते हैं, ठीक है। आपने अपराध किया, ठीक है, उसका दोष लगा आपको, तो उससे बचने के लिए भी आपको कुछ प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, या कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि उसे उसी कानून के तहत सजा दिया जाएगा जो उसके समय, ठीक है, अपराध करते समय था। मतलब कि मान लीजिए 2022 चल रहा है, 2022 में आपने कोई अपराध किया, ठीक है। अब क्या है कि केस चलते चलते मान सकते हैं आपकी 25 आ गया, ठीक है। और जो अपराध किया ना आपने, ठीक है, उसकी सज़ा पहले 2 साल थी, अब 2025 तक केस खींच गया, तो मान ले कि उसकी जो सज़ा है 5 साल हो गई, तो क्या आपको 5 साल सज़ा दिया जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपराध आपने 2022 में किया था और उस टाइम प्रावधान क्या था, 2 साल का, तो आपको केवल 2 ही साल सज़ा दिया जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो पहला पॉइंट है वो यही कहता है, ठीक, क्लियर हो गया हो। दूसरा, अपने प्रति गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपको कोई भी नहीं कह सकता कि आप अपने प्रति गवाह दो, ठीक। तो ये भी आपको समझना है बहुत अच्छी तरीके से भाई, देखो, ठीक, क्लियर हो गया आपको? आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा दिया जाएगा, ठीक है। आपने जो भी अपराध किया हो, ठीक है, उसके लिए केवल आपको एक ही बार सजा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि, ठीक है, अपराध और कोई कर रहा है, पुलिस आप ही को उठा के लेके आ रही है और बार बार आपको सजा दे रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी अपराध किया है उसके लिए आपको केवल एक ही बार सजा दिया जाएगा। ये थोड़ा सा, ये आपको, ये जो नीचे वाला पॉइंट है बाद में समझाऊंगा, पहले इससे पहले ये वाला पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। वो कौन सा? ये वाला पॉइंट, जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हो, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि जीवन का अधिकार, ठीक है, जीवन का अधिकार, जैसे कि स्वस्थ भोजन खाना, ठीक है, भोजन प्राप्त करना, ठीक है, आपका अधिकार है, ठीक है। कौन सा अधिकार है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है या जीवन का अधिकार है, ठीक है। स्वच्छ पानी पीना, ठीक है, या स्वच्छ जल प्राप्त करना, ठीक है, आपके जीवन का अधिकार है, ठीक है। विदेश में घूमना, यहाँ वहाँ घूमना, क्या आपका जीवन का अधिकार है, मतलब कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है, ठीक है, उन्होंने क्या है कि इस अधिकार को और ज़्यादा विस्तृत कर दिया, मतलब कि बहुत बढ़ा दिया, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे प्रावधानों को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो कि आपका, ठीक है, क्लियर हो जाता है। अब हम देखते हैं, ठीक है, 21A, ठीक है। 21A क्या है कि प्रारंभ में नहीं था, इसको अभी जोड़ा गया, ठीक है। कब? तो 86वें संशोधन 2002 को जोड़ा गया था इसे, ठीक है। और इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया था कि 6 से, ठीक है, 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य हो गया, ठीक है। मतलब कि निःशुल्क, बिल्कुल फ्री, ठीक है। निःशुल्क मतलब कि ज़रूरी हो गया, बिल्कुल, ठीक है। अनिवार्य मतलब होता है कंपल्सरी, ठीक है। निःशुल्क मतलब कि क्या है कि एक सिस्टम चलता है हमारे इंडिया में कि 7th-8th तक, ठीक है, 8th तक जो बच्चे होते हैं, मतलब कि उनको बुक्स, ठीक है, नोटबुक्स, ड्रेस व्रेस जो है, ठीक है, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो वही चीज़ इसमें समझाया गया, ठीक है, कि निःशुल्क, फ्री और अनिवार्य मतलब कि कंपलसरी हो गया, ठीक है। बच्चों को क्या एजुकेशन प्रोवाइड करना। एज क्या होनी चाहिए? ठीक है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक, ठीक। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। अब इसके बाद आपको समझना ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये जो कि है बहुत इम्पोर्टेंट। वो क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है।
अब आपको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, उसके संबंध में भी आपको संरक्षण है, ठीक है, मतलब कि आपको बहुत सारे क्या पॉइंट दिए गए जिससे आप अपना बचाव कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले के कारण पूछने का अधिकार, कि भाई मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, तो सबसे पहले कारण पूछने का अधिकार, ठीक है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए गए, ठीक है, व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करना। अब मान लीजिए कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर, ठीक है, आपको क्या है कि किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने या न्यायालय के सामने आपको अवेलेबल करवाना पड़ेगा उनको, ठीक है। बट इसमें एक बात क्या है कि आवागमन का जो समय है वो नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक, क्लियर। तीसरा, उसे मनपसंद कानूनी सलाह लेने का अधिकार, मतलब कि आप इसमें बेसिकली क्या है कि जो ठीक है वो क्या कहते हैं, लॉयर जो है, ठीक है, हायर कर सकते हैं अपने प्रोटेक्ट के लिए, ठीक। तो ये 3 समझना, बस आपको कुछ नहीं समझना इसमें, ठीक। और आपका, ठीक है, इस पार्ट का लास्ट टॉपिक रह जाता है और वो ये है, ठीक है, जैसे कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक किया गया। तो इसमें क्या कहा गया, सबसे पहले मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी, बालाश्रम पर, ठीक है, रोक, मतलब कि इन सबको ख़त्म करना है आप, ठीक है, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, शोषण बेसिकली बच्चों का या बड़ों का ही होता है, ठीक है, जो यंगस्टर होते हैं या जो बेचारे बच्चे होते हैं, ठीक है, उन्हीं का शोषण होता है। तो शोषण के विरुद्ध, ठीक है, शोषण के विरुद्ध मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी, बालाश्रम, ठीक है, इनके विरुद्ध क्या है, हमें क्या करना है, जागरूकता लाना और इसको ख़त्म करना है। दूसरा, 14 वर्ष से कम आयु के, ठीक है, बच्चों को खतरनाक जगहों पर कार्य करने पर रोक, मतलब कि खतरनाक जगह जैसे कि कारखाने हो गए, ठीक है, उन पे क्या है कि बच्चों को काम करने के अलाउड, ठीक है, गवर्नमेंट ने, ठीक है, काम करने के लिए अलाउड नहीं किया, ठीक है। उम्र क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार में 23 और 24 में बस इतना ही था। सो वीडियो आपका होता है ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में।